अरे धरती की शान, तू है मनु की संतान, हो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे धरती से नभ को भी जोड़ ले। ओ तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो हर एक चैप्टर में उसका प्रयोग किया जाता है परसेंटेज का दोस्तों। और हम लोग अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर चलेंगे दोस्तों हाई लेवल तक, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, कुछ बेसिकली बात हम लोग पढ़ते हैं पहले। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मान लीजिए कोई की संख्या है फ्रैक्शन में है, जैसे कि 1/2, ठीक है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। 50% हो गया, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। कोई और संख्या ले लीजिए 1/4, और गुना में क्या लिखेंगे 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। 1/10 गुना में क्या चीज 100, काटेंगे तो 10 10 जा, यानी 10%, 100 होता है 10%। अगर 1/25 की बात करें, गुना में 100, 4 बार में काटेंगे 4%। पांचवा नंबर एग्जांपल अगर बता दूं आपको, अगर 1/15 करें, गुना में क्या होगा 100, 5 से कितना हो जाएगा 20, 5 या 15, 6.2/3%। इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने यह सीखा कि अगर कोई संख्या प्रतिशत में बदलना हो, उसको अगर वो भिन्न में दिया हो, ठीक है, तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न को 100 से हम लोग मल्टीपल कर देते हैं दोस्तों। आप एक बार जरा 100 दिमाग समझ जाइए दोस्तों, दिमाग लगाकर, कि एक क्या है, एक भी एक फ्रैक्शन है। हम एक के नीचे एक लिख सकते हैं, एक गुने एक, गुना में क्या लिखेंगे 100, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 100%। तो दोस्तों यह बात तो हम लोग कर लिए, इसका क्या उपयोग है इसको हम बताएंगे। इसके बारे में क्या करना है दोस्तों, पहले आप समझ गए कि भिन्न में हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। आइए दोस्तों बेसिकली बात बेसिक चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। पहले बेसिक तरीके से हम लोग सारे बात को समझ जाएंगे दोस्तों। अगर कोई संख्या में प्रतिशत लगा हो तो यह समझ लीजिए कि प्रतिशत लगा हो, अगर उसको हमको भिन्न में बदलना हो तो यह बात समझ लीजिए कि यह परम सत्य है कि किसी संख्या में अगर परसेंटेज लग जाता है तो उसके नीचे हम 100 लिख देते हैं। तो 50 में परसेंट लग गया, अर्थात 50 बाई क्या हो गया 100। आप इसको काटिएगा तो 1/2, ठीक है सर। अब देख लिए 25 में क्या लगा परसेंटेज, तो 25 बटा क्या हुआ 100, काटिएगा तो क्या आएगा 1/4। तीसरा बात 10 में क्या लगा परसेंटेज, काटिएगा तो 10/100, क्या आया 1/10। चौथा 5% परसेंटेज लगा तो 5/100, काटेंगे तो 1/20। चौथा के बाद पांचवा लीजिए 6%, तो क्या होगा 6/100, काटिएगा तो 3 बटा क्या हो जाएगा 50। ये इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों।
तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों कि किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज लग जाता है भाइयों, तो डायरेक्ट उसके नीचे 100 लिख देते हैं, तो आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। दो बात हम लोग सीख चुके दोस्तों। आइए दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड बात हम आप लोगों से क्या करने जा रहे हैं। जैसे 0.2, तो ये डेसिमल में है, दशमलव वाला संख्या है, तो पहले इसको भिन्न में बदल देंगे और उसके बाद गुना कर देंगे 100 से। 10 दहाई 100, 10 दूना 20%। लीजिए दूसरा प्रश्न, 0.5 यानी 5/10 गुना में 100, 10 दहाई 100, 10 पचे 50%। तीसरा लीजिए 0.25, तो क्या लिखेंगे 25/100 गुना में 100, कितना हो जाएगा 25%। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो 0.0625 ये कैसे बदलेगा, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 625, दशमलव के बाद क्या गो अंक 1 2 3 4 गो, तो 4 गो नीचे जीरो दे देंगे भाई साहब, और गुना में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। 25 चौका 100, अब 25 25 सही है 625, तो 6.1/4% इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। पांचवा 0.8 है, तो 8 बटा क्या लिखेंगे 10, और गुना में 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। तो दशमलव वाले संख्या को भी आप लोग समझ गए दोस्तों। इस तरह से भी बेसिक को समझना है पहले। जब बेसिक समझ जाएंगे दोस्तों, किसी भी चीज में सबसे पहले आपको बेसिक जरूरत है। अगर आप बेसिक क्लियर कर ले रहे हैं दोस्तों, फिर उसके बाद तो प्रश्न को आप आसानी के साथ उड़ा देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, टाइम टेकन और स्पीड हमको चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब एक बात और कर लेते हैं। इस तरह से भी परसेंटेज को आप कभी देखते होंगे, कहेगा कि 3:4 प्रतिशत में बदलिए, तो 3/4 गुना में 100 काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 तिहाई 75% इसका होगा परम सत्य आंसर। ये देखिए 4:5 अर्थात क्या हो जाएगा 4/5 गुना में 100 काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 चौका क्या होगा 80%, ये इसका परम सत्य आंसर होगा। तीसरा है 3:5, तो क्या होगा 3/5 गुना में 100 काटिएगा तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60%। तो दोस्तों 10 लीजिए 10:20, तो क्या लिखेंगे 10/20 गुना में क्या चीज 100, 20 पंचे 100, 5 दहाई कितना 50%, कोई भी संख्या ले लीजिए। आइए 8 क्या है 25, तो क्या लिखेंगे 8/25 गुना में क्या हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 8 चौका कितना 32%। तो इस तरह से हम लोग खेल जाते हैं प्रश्नों के साथ दोस्तों, काफी मजेदार। आइए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं हम 20 जो लिखे हुए हैं, यही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में इस टाइप से आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछ देता है। तो आप इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखना है कि 1 बराबर होता है 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/11 मतलब 9.1/11%, 1/12 मतलब 8.1/3%, 2/3 मतलब 66.2/3%, 3/4 मतलब 75 और 3/8 मतलब 37.5%। अब देखिए 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12%, 1/2%, 1/9 11.1/9 पर 1/10 आपको 10%, 1/15 6.2/3%, 1/16 आपको 6.1/4%, 5/6 83.1/3%, 2/9 22.2/9%, 7/9 77.7/9%। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत सारा काम देने वाला है दोस्तों। यानी आप इधर से करेंगे तो परसेंटेज को भिन्न में बदलिएगा तो 1/4 आएगा, भिन्न के परसेंटेज में बदलिएगा तो 25 आएगा।
इसी तरह से अगर आप भिन्न को प्रतिशत में बदलिएगा तो 6.2/3 आएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलिएगा तो 1/15 आएगा दोस्तों। तो ऐसे खेल जाते हैं प्रश्नों के साथ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन टाइप दोस्तों। अब हम लोग प्रश्न की दुनिया में चलेंगे दोस्तों, और पहले हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। पहले आसान क्वेश्चन ग्रुप डी वाला, उसके बाद फिर एलडीसी वाला, फिर धीरे धीरे एनटीपीसी वाला, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देंगे दोस्तों और सीजीएल लेवल तक चले जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों विलंब न करते हुए और आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। और फर्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि निम्न को भिन्न में बदले। अब देखिए दोस्तों, भिन्न में बदलना है तो पहला ए क्या है, इसमें ए है आपका कितना, हाँ 40%। तो 40% सीख चुके हैं हम लोग दोस्तों। तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100, काटिएगा तो 2 बटा कितना आएगा 5। बी में दोस्तों, बी में हमारे पास है 25%। तो 25% यानी कितना, 25 बटा कितना 100, 1/4। अब अगर सी की बात करें दोस्तों, तो सी में हमारे पास कहता है 6.2/3%। तो 6 3 18 तो 20/3, 20/3%। ये ना हो गया 6.2/3%। तो 20 बटा कितना आ गया 3। अब इसको क्या लिखिएगा 20/3, और नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 20×5 100, 1 बटा क्या आएगा 15। अगर डी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया हुआ 8%। तो 8% का मतलब क्या हुआ 8/100, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25, 2/25। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप लोग समझ गए दोस्तों, बेसिक है और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो का अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों, निम्न भिन्न को परसेंटेज के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों काफी मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7/8। 7/8 तो गुना में 100, 4 दूना 8, 4 से 25, 25 सत्य क्या होता है 175, अब बटा 2%। चलिए ए हो गया हमारे पास, ए नंबर था ही। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर है 1/10। तो 1/10 गुना में क्या हो जाएगा 100, 10 10 जा 100, 10%। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है 3/9। 3/9 गुना में क्या हो जाएगा 100, 3 तिहाई 9, तो 33.1/3%। आइए डी नंबर क्वेश्चन में क्या है जरा देखते हैं। 6.3/4%। 6.3/4, 6.3/4। तो 6 इसको बदलना है परसेंटेज में, तो 6 चौका 24 3 27, 27/4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गुना में क्या लिखेंगे, गुना में 100 लिख देंगे दोस्तों। तो गुना में क्या हो जाएगा 100। अब 100 को काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा। अब 25 से इसको गुना कीजिएगा तो 675 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 25 सत्य 175 का 5 हाथ में 17, 25 दूना 50 में 17 जोड़ देंगे 167। तो इस तरह से आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। तो बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ठोक दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों, एक संख्या का 20% 60% है। तो संख्या क्या है, संख्या को क्या माना x, संख्या को क्या माना x। अगर आप संख्या को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x गुना में 20% बराबर क्या आ जाएगा 60। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये इसको क्या लिखेंगे,
20x बटा 100 बराबर 60/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं दोस्तों। 20x बराबर 60 गुने 100, ठीक है। x बराबर आपका हो जाएगा 60 गुने 100 अब बटा 20, 20 तिहाई 60, x बराबर 300। इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को उठाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। ठोकिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 30% एवं 40% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है? जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन में क्या कहा जाए, फिर से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या का 30% एवं 40% है। तो अगर तीसरी संख्या को थर्ड नंबर तीसरी संख्या को अगर आप 100 मानते हैं तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या पहले निकाल लीजिए। पहली संख्या आपका हो जाएगा 30% है, तो 100 गुने 30/100 लिखिएगा, यही ना लिखिएगा। तो 100 से 100 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 30 आ गया। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी संख्या क्या है? 40% है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 100 गुने 40 बटा क्या चीज? 40 बटा है ना 100। फिर इसमें 100 से 100 कट गया, कितना आया? 40 आया। अब कहता क्या है क्वेश्चन में कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? तो पहली संख्या कितना है? 30 और दूसरी संख्या कितना है? 40। और प्रतिशत में कन्वर्ट करना, ये भिन्न के रूप में हो गया तो गुना में 100 से कर देंगे 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 और 2 से काट देंगे 15, 15 पंचे कितना आ जाता है? 75%। इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चनों के साथ खेल जाते हैं दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों एकदम इत्मीनान के साथ सीखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 30% एवं 40% अधिक है। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, तीसरी संख्या का 30% और 40% अधिक है। चीजों को समझना है दोस्तों। अगर आप तीसरी संख्या को 100 माना है, 100 मान लिया आप, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या आपको हो जाएगा 100 गुने 30% अधिक है तो 130/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 130। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर आप दूसरी संख्या कितना अधिक है? दूसरी संख्या 40% अधिक है तो 100, ठीक है, 100 गुने 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 140। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इससे अधिक पहले देख लेते कितना अधिक हुआ। तो 10 अधिक है, ये 140 है, 130 है तो 10 अधिक हुआ। और 10 और आप अधिक पूछता है दूसरी संख्या से, तो 1/140 और गुना में क्या 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कट गया। 2 से क्या हो जाएगा 7, 2 से हो जाएगा 5, तो 50/7, 7.1/7%। इसका परम सत्य आंसर। पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 30% एवं 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या को 100 माना, पहली हो जाएगा 30% अधिक 130, दूसरी 40% 140। और कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है।
तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप अधिक निकाल लिया, फिर परसेंटेज अधिक निकालने के लिए आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं दोस्तों। परसेंटेज अधिक निकाल लिए, यानी अधिक कितना हुआ, तो 140 था, 130 था, तो 10 अधिक हुआ बटा 140 गुना में 100। आइए दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि अशोक का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया और अगले वर्ष, पहले वर्ष 50% कम कर दिया गया और अगले वर्ष फिर 50% वृद्धि कर दिया गया, तो परिणामी वेतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो परिणामी वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यह फॉर्मूला लगाना है, जरा ध्यान देंगे। ए प्लस बी, ए प्लस क्या बी, अब प्लस ए गुने बी अब बटा 100। इसी फार्मूला पर हम लोग चलेंगे दोस्तों। अगर आपको कमी कहेगा तो माइनस रख के लगाएंगे, अगर कमी कहेगा तो माइनस, अधिक कहेगा तो प्लस। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि अशोक का वेतन पहले 50% कमी कर दिया गया, तो -50 पहला वर्ष, दूसरे वर्ष में 50% बढ़ा दिया गया, तो फिर से अब जरा ध्यान दीजिएगा, -50 प्लस 50 प्लस, क्वेश्चन में इसको लिख दीजिए। पहला है कमी, -50 गुने 50 अब बटा में क्या 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, गुना करेंगे तो -2500 और बटा में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -25% का मतलब क्या हुआ 25% का कमी। ठीक है, तो ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ठोकिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों और तैयार करते हैं आपके लिए। और एक परसेंटेज का पार्ट टाइप फर्स्ट था दोस्तों, तो इस तरह से देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।